दिव्य प्रेरणा पुस्तक का कार्यक्रम बच्चे दिखाएंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं जय हिंद हाई स्कूल में। आज बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं पूरी हो गई हैं। बच्चों के चेहरों पर ऐसे भाव है जैसे कोई बड़ा बोझ उनके सिर से उतर गया हो। वे बड़ी खुशी खुशी एक दूसरे को सुना रहे हैं कि कैसे वो अपनी छुट्टियां मजे से बिताएंगे, क्या क्या करेंगे इन छुट्टियों में। दोस्तों, मैं बताऊं, मैं तो इन छुट्टियों में खूब मजा लूंगा। मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग ऐसी जगह में घूमने जाऊंगा। अरे चश्मे बद्दूर, तुम क्या करोगे छुट्टियों में? भाई विशाल, हम तो ठहरे पुस्तकों के शौकीन, कोई बड़ी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूंगा और ढेर सारी नॉवेल कॉमिक्स पढ़ डालूंगा। बच्चे एक दूसरे को अपनी अपनी बात बता रहे थे। इतने में उनके एक स्पोर्ट टीचर श्री माथुर जी वहाँ आते हैं। नमस्ते सर। क्यों भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हैं सब लोग। लगता है छुट्टियों की प्लानिंग चल रही है। हाँ सर, बाकी सबने तो अपनी अपनी प्लानिंग बता भी दी। अब दीपक और अखिल की बारी है। हाँ, तुम लोग भी बताओ, तुम क्या करोगे छुट्टियों में? सर, मैंने और अखिल ने सोचा है कि इस बार हम लोग एक अभियान चलाएंगे। अभियान? व्हाट इज मीन बाय अभियान? हाँ दीपक, तुम किस अभियान की बात कर रहे हो? सर, हम संत श्री आशाराम जी आश्रम से प्रकाशित दिव्य प्रेरणा प्रकाश ग्रंथ लोगों तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। कहीं तुम उस पुस्तक की बात तो नहीं कर रहे हो जिसमें अभी हमारी प्रतियोगिता हुई थी? हाँ विशाल, दीपक उसी की बात कर रहा है। सर, हमें इस पुस्तक से जो लाभ हुआ है, हम चाहते हैं कि वो लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। ऐसा क्या सीखने को मिला तुमको उस पुस्तक से? सर, इस पुस्तक ने मेरे जीवन में संयम और सच्चारित्र्य का तेजस्वी प्रकाश भर दिया है। अच्छा, और क्या क्या जाना तुमने इस पुस्तक से? पुस्तक को पढ़ के हमने जाना कि हमारे शास्त्रों और संतों ने जो महानता का मूल सिद्धांत हमें दिया है वो कितना ऊंचा और पवित्र है। राजा ययाति, वीर अर्जुन, छत्रपति शिवाजी, भीष्म पितामह, अभिमन्यु, पृथ्वीराज चौहान जैसे वीरों की सफलता और हार के पीछे जो रहस्य था वो इस पुस्तक में दिया हुआ है। यही नहीं, श्री लीलाशाह बापू, स्वामी राम तीर्थ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुषों के उपदेश इस ग्रंथ में दिए गए हैं। साथ ही परम पूज्य बापू जी की अमृत भरी वाणी से ओतप्रोत ये ग्रंथ केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि मानव मात्र के लिए हितकारी है। अच्छा दीपक, ये तो बताओ कि बापूजी इस पुस्तक के द्वारा विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? का चांद तू है, गुरु की संतान तू है, भारत की शान तू है, सबसे महान तू है। अंबर का चांद तू है, गुरु की संतान तू है, भारत की शान तू है, सबसे महान तू है। सबका मंगल हित हो सभी का, अपनी संस्कृति फिर से लाए। धर्म हमारा कभी न जाए, चाहे जान भले ही जाए। सबका मंगल हित हो सभी का, अपनी संस्कृति फिर से लाए। दुश्मन का बाज तू है, वेदों का ज्ञान तू है, भारत की शान तू है, सबसे महान तू है। अंबर का चांद तू है, गुरु की संतान तू है, भारत की शान तू है, सबसे महान तू है। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम।
भक्ति पाए, प्रभु प्रीति का यश फैलाए। अगस्त जैसा योग करें और सागर को भी तू पी जाए। ध्रुव के जैसी भक्ति पाए, प्रभु प्रीति का यश फैलाए। अगस्त जैसा योग करें और सागर को भी तू पी जाए। अपनी पहचान तू है, सद्गुण की खान तू है, भारत की शान तू है, सबसे महान तू है। अंबर का चांद तू है, गुरु की संतान तू है, भारत की शान तू है, सबसे महान तू है। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। सतपुरुषों की शरण में जाए, सतपुरुषों की शरण में जाए, ब्रह्म ज्ञान की विद्या पाए। जो भी मिला है सतगुरु जी से, सारे जग में उसे फैलाए। सतपुरुषों की शरण में जाए, ब्रह्म ज्ञान की विद्या पाए। जो भी मिला है सतगुरु जी से, सारे जग में उसे फैलाए। विद्या का दान तू है, गीता का ज्ञान तू है, भारत की शान तू है, सबसे महान तू है। अंबर का चांद तू है, गुरु की संतान तू है, भारत की शान तू है, सबसे महान तू है। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। दीपक और अखिल की बातों का उसके दोस्तों पर और दोनों शिक्षकों पर गहरा असर हुआ और उन्होंने केवल दिव्य प्रेरणा प्रकाश ही नहीं बल्कि पूज्य बापूजी के और भी सत साहित्यों को पढ़ने का निश्चय किया। आइए देखते हैं इन सब की चर्चा अब क्या मोड़ लेती है। दीपक, अखिल, दोस्तों, यह पुस्तक हमने भी पढ़ी थी, लेकिन हमने उस पर इतनी गहराई से नहीं सोचा था। हाँ दोस्तों, मैंने तो आज तक कितनी ही कॉमिक्स और नॉवेल्स पढ़े हैं, लेकिन इस छोटे से ग्रंथ से हमें जो शिक्षा मिलती है, इट इज द मास्टर की टू आवर हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। सचमुच बच्चों, मुझे लगता है तुम दोनों इन छुट्टियों में जो अभियान करने जा रहे हो, उसमें तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। अरे आज तो तुम दोनों ने हम शिक्षकों को भी विद्यार्थी बना दिया। अब तो मुझे भी पूज्य बापूजी का साहित्य पढ़ने की तीव्र इच्छा हो रही है। माथुर जी, सत साहित्य तो हम पढ़ेंगे ही, पर मुझे लगता है हमें ऐसे महापुरुष का दर्शन करने और उनका अमृतमय उपदेश सुनने के लिए उनके प्रत्यक्ष सानिध्य में भी जाना चाहिए। सर, मैंने सुना है कि बापूजी के सानिध्य में बच्चों के लिए विद्यार्थी शिविर भी होते हैं। क्यों ना हम उसका लाभ लें? बिल्कुल सही, हम जरूर उस शिविर का लाभ लेंगे। और दीपक और अखिल को मेरा वादा है कि इन गर्मी की छुट्टियों में मैं भी पूज्य बापूजी का दिव्य प्रेरणा प्रकाश ग्रंथ, साथ ही दूसरे सत साहित्य भी लोगों तक पहुंचाने की सेवा करूंगा।